वी आर अ कंट्री ऑफ एसयूवी लवर्स। मतलब एसयूवी के नाम से जो जो इंडिया में बिक रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा है। मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, ऑफ रोड केपेबल एसयूवी, थोड़ी थोड़ी एसयूवी, जो नहीं है वो भी एसयूवी। इतना सब मैडनेस है एसयूवी के बारे में भारत में कि हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट जो गाड़ियां एज हैचबैक शुरू हुई थी उनको बाद में एसयूवी के जैसे पोजीशन कर दिया गया और फिर उनकी सेल्स में थोड़ा बहुत इजाफा भी हुआ या फिर एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सेल्स की। और शायद इसी मैडनेस को देखते हुए सभी मैन्युफैक्चरर्स अब एसयूवी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी सेगमेंट हो। नहीं है तो बना दिया जाता है। आज मैं जिस गाड़ी के साथ में हूं ये एक 7 सीटर एसयूवी है और ये सिर्फ नाम की नहीं है। एक्चुअली इसका डिजाइन अगर आप देखोगे काफी अपराइट है। प्रॉपर एसयूवी स्टैंड जो होता है वो आपको ये देने की कोशिश करती है, मतलब मॉडर्न एसयूवी स्टैंड देने की कोशिश करती है, पर अंदर से इसे वो एमपीवी वाले क्रीचर कंफर्ट देने की कोशिश Hyundai ने की है। तो ये कॉम्बिनेशन है, एक स्वीट कॉम्बिनेशन देने की कोशिश कर रही है एसयूवी और एमपीवी के बीच में। क्या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो पाता है ये तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ ये आपको ऑफर करती है और कितनी मुझे ये पसंद आई है और क्या कुछ नहीं पसंद आया है। नमस्कार, खमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट Hyundai Alcazar. So the first things first, looks. How does it look? मेरे हिसाब से well proportioned. हाँ, बुच एसयूवीज जैसा स्टैंड ये आपको नहीं ऑफर करती है, पर एक wannabe एसयूवी लुक भी नहीं है, जो कि बहुत सी एक्सटेंडेड व्हील बेस व्हीकल्स में आपको देखने को मिलता है। क्रेटा के मुकाबले यहाँ पे ग्रिल आपको थोड़ी बड़ी और डार्क क्रोम के साथ मिलती है। बम्पर्स अपडेटेड हैं, बाकी हेडलैम्प यूनिट सेम है। साइड से अल्काजार क्रेटा से कंसिडरेबली लंबी लगती है, क्योंकि एक तो व्हील बेस बढ़ाया गया है 150 mm से और ओवरऑल लंबाई भी जो है वो बड़ी है। अब अगर आप व्हील बेस की बात करें तो ये सफारी और हेक्टर प्लस दोनों से ज्यादा है। एलॉय व्हील्स का साइज भी क्रेटा के मुकाबले बड़ा है, इसे मिलते हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स। हालांकि एलॉय व्हील्स का डिजाइन मुझे थोड़ा बिजी लगता है। बाकी प्लास्टिक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और साइड स्टेप जैसे फीचर्स इसे टिपिकल एसयूवी लुक देने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली साइड स्टेप जैसे फीचर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्काजार बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी के जैसी ऊंची नहीं है। रेयर से ये आपको श्योरली एंडेवर की याद दिलाएगी, थैंक्स टू द सिमिलर टेल लैंप एंड क्रोम स्ट्रिप सेक्शन। मतलब वो जो पूरा ट्रीटमेंट है वो काफी इंस्पायर्ड लगता है एंडेवर से। बूट स्पेस 180 लीटर्स का है, वो भी तब जब सभी 6-7 सीट्स को आप यूज कर रहे हैं। अगेन सफारी और हेक्टर प्लस से ज्यादा। अगर रियर सीट में कोई भी नहीं है तो आप इसे फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। सो व्हाट मेक्स द अल्काजार डिफरेंट फ्रॉम द क्रेटा, उसकी बात कर लेते हैं। कि क्योंकि अगर आप आगे से देखेंगे, जिसको मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं कि आगे से कैसे दिखती है, थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे, बट शुरुआत उस रो से करते हैं जिसके पीछे बहुत कुछ मार्केटिंग में पैसा खर्च किया गया है और इसे बताया गया है कि ये प्रीमियम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। तो सेकंड रो सीट में हूं और ऐसी सेकंड रो सीट आपने किसी भी मास सेगमेंट कार में अभी तक नहीं देखी होगी फॉर श्योर। वो इसलिए क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा जब कैप्टन सीट्स होती है तो बीच में एक जगह छोड़ दी जाती है और मैक्सिमम अगर कप होल्डर्स होते भी हैं तो यहाँ साइड से निकल जाते हैं वो सीट्स के। वैसा नहीं है यहाँ पे, ये फिक्स्ड टाइप का एक कंसोल आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले क्वालिटी लेवल्स, ये जो फिक्स्ड सेटअप दिया गया है ये बहुत ही सॉलिडली पुट टुगेदर लगता है। ये आर्मरेस्ट हो गया जो दोनों पैसेंजर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स आपके लिए दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग आपके लिए दी गई है। फर्स्ट इन द सेगमेंट जो मिडिल रोज के लिए आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर करती है। आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो हर बार ऐसा नहीं होता कि आप चलो ठीक है कोई अगर एक है तो वो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगाकर अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, दूसरा कोई बैठा है इजीली अपना फोन यहाँ पे लगाइए एंड देन यू आर गुड टू गो। सो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड, काफी कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है। उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें कन्वीनियंस के लिए दी गई हैं। इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं करता है। ये आपको एक ट्रे दी गई है जहाँ पे अपना लैपटॉप रख सकते हैं। बोला गया है लगभग 3.5 किलो का ये वेट जो है उठा सकता है। लैपटॉप रख सकते हैं, टैब रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू पुट आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट वे आई थिंक
लाइक आई सेड कन्वीनियंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एयरी भी काफ़ी लगती है क्योंकि पूरा पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब आपने मोस्टली कई कार्स में देखा होगा आगे की तरफ सनरूफ दे दिया जाता है, यहाँ पे पूरा पैनोरामिक है, मतलब अच्छी खासी रूफ का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो ग्लास एरिया आपको मिल जाता है, जिससे एयरी आपको फील आती है। अगर धूप ज़्यादा लग रही है, अगेन थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, इसको लगा दिया आपने and then you're good to go. So that way I think they've done a pretty good job जो आपको स्पेशल फील करवाती है। पर अब मुद्दे की बात कि क्या सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। अब सीट्स कंफर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले लेग रूम और नी रूम की अगर आप बात करोगे, आगे अगर कोई बंदा 6 फुट का बैठा है, यहाँ पर आप इजीली बैठ सकते हैं। ये सीट जो है नी रूम जो है बहुत अच्छा आपको ऑफर करेगी, और साथ में लेग रूम, लाइक आई सेड लेग रूम बहुत अच्छा है। हालांकि थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ी शिकायत आपको हो सकती है। अगर थोड़ी सी हल्की सी उठी हुई सीट होती तो शायद थोड़ा बेहतर होता, या फिर एडजस्टमेंट दिया जाता तो बहुत ही कमाल की बात होती, बट वो नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि अगर आपकी फिजिक थोड़ी ज़्यादा है, मतलब आप थोड़े और बल्कि हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सीट्स उतनी इनफ नहीं होगी शायद आपके लिए। अगर आप मतलब जैसे मेरे कलीग जो हैं, जब वो दोनों बैठ रहे थे, ललित और निखिल, जब ये दोनों बैठ रहे थे, तब आई डोंट थिंक ऐसी कोई खास परेशानी यहाँ पे उनको आई। बट निखिल जब बैठा तो उसने बोला कि उससे थोड़ा सा अगर कोई बंदा हो, मतलब अच्छा खासा बल्कि बंदा हो, तो उसको थोड़ी सी शिकायत शायद हो सकती है। बट फॉर मोस्ट पीपल आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। सीट जो है आप रिक्लाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, यहाँ तक ये रिक्लाइन होती है इनफैक्ट। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है, ये भी लगाए गए हैं ताकि अगर आपको लगाना तो लगा लो। बट इन शॉर्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको एसी वेंट भी दिए गए हैं, डेडिकेटेड एसी वेंट दिए गए हैं, क्योंकि 3 रो कार है। यहाँ पर आप क्रेटा की बात करो तो क्रेटा में भी आपको एसी वेंट तो मिल ही जाते हैं, तो वो यहाँ पे दिया ही गया है। तो ये है सेकेंड रो का एक्सपीरियंस। अब चेकआउट करते हैं वो चीज़ जो इससे 3 रो बनाती है, मतलब थर्ड रो बनाती है, क्रेटा से कैसे अलग बनाती है। ऑफकोर्स सेकेंड रो पूरा चेंज है, बट थर्ड रो एक कंप्लीटली नया एडिशन है। देखते हैं क्या वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। ऑलराइट, अब थर्ड रो अप्रोच करते हैं, कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, आप उससे खींचेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इससे टंबल करने का। अब इसे मैं कर देता हूँ पीछे की तरफ, थोड़ा और पीछे कर देते हैं क्योंकि आगे वाला थोड़ा कंफर्टेबली बैठने की कोशिश करेगा। पर ये हो गया है थोड़ा सा टाइट मामला, क्योंकि ये वाली जो सीट है अगर ये आगे नहीं होगी तो यहाँ पे बच्चे बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मेरी हाइट की बात करें रेफरेंस के तौर पे 5'6" और 5'7" के बीच में है, जो कि एवरेज इंडियन हाइट के आसपास हो गया। पर मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हूँ। अगर 2 6 फुटर्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, 6 फुटर्स या 6+ वाले जो हैं, हाँ अब इसको थोड़ा सा आगे कर दिया है हमने। थोड़ा सा आगे करने के बाद में मेरे पास ऑफकोर्स थोड़ी सी जगह मिल गई है, थोड़ी सांस आ रही है बेटर तरीके से, और नी रूम हल्का सा मुझे मिल गया है। थाई सपोर्ट ऑफकोर्स थर्ड रोज में मिलता ही नहीं है, तो वो आपको नहीं मिला है। ये जो सीट है इसमें इजीली 5'9", 5'10" का बंदा अभी बैठ सकता है। आगे अगर 6 फुट का बैठेगा, बीच में 5'9", 5'10" का बैठेगा, तो फिर मेरे जितनी हाइट का बंदा जो है वो बैठ सकता है। हालांकि नॉट फॉर द लॉन्ग ड्राइव्स ऑफकोर्स। अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो आप वहाँ पे यहाँ पे उनको बिठा सकते हैं। बाकी थर्ड रो में बैठने वालों के लिए क्या कुछ है, क्योंकि अगर बच्चे भी बैठ रहे हैं तो आजकल वो टेकी हो गए हैं, क्योंकि उनको भी चार्ज करने अपने फोन या टैबलेट्स, और उसके लिए आपको यहाँ पे एक फास्ट USB पोर्ट दिया गया है। और साथ में आपके बच्चों को गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे AC वेंट आपको दिया गया है। हालांकि फ्लो कैसा है वो बहुत लंबे टाइम तक हम नहीं बैठ पाए हैं यहाँ पे, बट सेकंड रो का बहुत अच्छा है, फर्स्ट रो का बहुत अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी इसके बारे में एक प्रॉपर 7 सीटर के तौर पे ये कितनी अच्छी होगी, एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो हम इस पे करेंगे। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं। एक हाँ, आराम से आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली अपना फ़ोन आ जाएगा चार्ज करेंगे तो। और ये आप ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हैं, 3 स्पीड में आप ब्लोअर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड रो में आपको दिया गया है। इनफैक्ट ऊपर आपको लाइट्स भी दी गई हैं, रीडिंग लैम्प्स है, अगर आप कभी यूज़ करना चाहें तो वो भी एक चीज़ दी गई है। दोनों साइड USB पोर्ट्स हैं, दोनों साइड आपके लिए वेंट्स हैं। तो 2 रोज की हमने बात कर ली, सेकेंड रो की और थर्ड रो की। अब बात करते हैं फ्रंट रो एक्सपीरियंस की।
वैसे बहुत कुछ आपको सिमिलर लगने वाला है क्रेटा से, क्योंकि डिज़ाइन भी आपको सेम लगेगी, डैशबोर्ड डिज़ाइन एकदम सेम है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सेम है एक्सेप्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुली डिजिटल आपको मिलता है, जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलता है। काफ़ी कलरफुल सा है, बहुत अच्छे कलर्स यूज़ किए गए हैं, अगर धूप में भी देखते हैं तो बहुत अच्छे से नज़र आता है और तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। इनफैक्ट इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो हर टायर में कितनी एयर प्रेशर है वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी आपकी निकली है, टोटल आपने कितना रन किया है, स्पीडो अगर आपको डिजिटली करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको डायल्स में चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत कुछ यहाँ पर ध्यान रखा गया है इसे एक मॉडर्न टच देने के लिए और क्रेटा से थोड़ा अलग बनाने के लिए। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपको क्रेटा में मिलती है, वही ऑलमोस्ट 4 स्पोक टाइप का ये डिज़ाइन है और एग्जैक्ट सेम साइज़ है, लेदर से रैप किया गया है, बहुत अच्छी है, होल्ड करने में कोई परेशानी आपको एज सच नहीं आती है। डैशबोर्ड जो है उसका डिज़ाइन हालांकि सेम है, हालांकि एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ में अलग प्ले करने की कोशिश की है। हालांकि प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ में हम थोड़ा सा बेज को एसोसिएट करते हैं, बट ये कलर गंदा नहीं होगा, ये इसकी थोड़ी सी एडवांटेज है यहाँ पे। बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम, वही 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको दी गई है। वॉइस कमांड भी सपोर्ट करती है ये थोड़े बहुत, अब MG में बहुत सारे वॉइस कमांड अपने देख लिए, इसमें भी थोड़े बहुत देखते हैं। हेलो ब्लू लिंक, ओपन सनरूफ, Opening the sunroof. ऑलराइट। और इस तरीके से आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, वैसे एक बटन यहाँ पे दिया गया है, उसको दबा के आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं। बाकी वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे भी मिलती है, मिडिल रो सीट में भी मिलती है, विच आई थिंक इज़ अ गुड एडिशन, एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वही सेम आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स या ड्राइव मोड जो हैं वो आपको अगर सेलेक्ट करने हो तो आप कर सकते हैं, ट्रैक्शन या ड्राइव में से जो भी आपको सेलेक्ट करने हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके बारे में मतलब ड्राइव मोड्स कैसा परफॉर्म करते हैं इसके बारे में परफॉर्मेंस में जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। बाकी वही आपको इधर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो कि Hyundai अपनी अब काफ़ी कार्स में देती है, इस कार में तो आता ही आता है। तो जो दोनों फ्रंट पैसेंजर्स हैं उनके लिए वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई है। यहाँ पे एक व्यू का बटन दिया गया है, व्यू का बटन अगर आप दबाते हैं जब गाड़ी चलाते वक्त तो 360 डिग्री जो आपका सारे कैमराज हैं, मतलब 360 डिग्री जो इसे बनाते हैं वो सारे कैमराज एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि आपको आसपास की जो जगह है वो भी दिखती है, आगे की भी दिखती है और पीछे की भी दिखती है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। बाकी यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, ठीक ठाक यूजेबल है, कुछ थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेटा की ही तरह यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर दिया गया है, इंटीग्रेटेड है, इसी में फिक्स्ड है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे मैनेज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं, इनके पीछे बच्चे बैठे हों या कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो बीच बीच में इसको टच करते हैं, तो यहाँ से आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम जैसा कि क्रेटा है। तो कहने का मतलब आगे से ये बिल्कुल क्रेटा की जैसे आपको लगेगी, बस कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी मोटे मोटे तौर पर क्रेटा ही है। ऑलराइट, अब बात करते हैं असल मुद्दे की, मुख्य मुद्दे की, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। हमने जब इसका फर्स्ट कैमोफ्लैज्ड इंप्रेशन किया था तभी भी मैंने थोड़ा बहुत ओवरऑल जिसका सिलुएट है, डिज़ाइन उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद में गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, बहुत से लोगों ने वीडियोस बना दिया है, तो आई एम श्योर आप इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के बारे में जानते हैं। जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है वो है परफॉर्मेंस, और उसी पे आज हमारा मेन फोकस भी है। सबसे पहले मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट, पेट्रोल ऑटोमेटिक सिग्नेचर वेरिएंट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स अगर आप इंजन वाइज बात करोगे तो क्रेटा प्लेटफॉर्म पे अगर आप बात करोगे तो पहली बार यूज हुआ है, मतलब क्योंकि आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसेंशियली ये क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है। हालांकि व्हील बेस इसका बढ़ाया गया है, वेट इसने थोड़ा सा गेन किया है, इसी वजह से इंजन भी इसको बढ़ा देने की जरूरत थी। और एक अगर 7 सीटर की बात करते हो तो एक बड़े इंजन की दरकार होती भी है। एग्जैक्टली सेम इंजन है जो कि Hyundai अपनी यूजुअली सारी एक्सपेंसिव कार्स में यूज करता है, इंक्लूडिंग टूशन, एलेंट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब बेसिकली ये दो ही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये इंजन जो है अगर आप एलेंट्रा से कंपेयर करोगे तो उससे ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, और वो बनना लाजमी भी था क्योंकि ये उससे ज्यादा भारी है इन टर्म्स ऑफ वेट। अगर आप क्रेटा से कंपेयर करोगे तो लगभग 80 से 100 किलो का फर्क इसमें है, और क्रेटा आई थिंक ऑलरेडी एलेंट्रा से भारी गाड़ी है, और क्रेटा पे बेस एक और अगर गाड़ी बना रहे हो 7 सीटर तो फिर उसको ज्यादा पावर देने की जरूरत थी। तो ये 159 PS की पावर निकालता है और 192 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालता है, मतलब लगभग
7 PS के आसपास का फर्क है अगर आप इसे एलेंट्रा से कंपेयर करेंगे। हालांकि टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट लग रहा है कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग भी की गई है, क्योंकि लाइक आई सेड वेट बड़ा है तो मोमेंटम ज़्यादा बेहतर हो, टॉर्क डिलीवरी ज़्यादा बेहतर हो, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्यून्ड ये ओवरऑल आपको लगता है, जिसकी वजह से चलाने में बेहद अच्छा लग रहा है। अभी तक जितना भी मैंने चलाया है डेफिनेटली कहीं से भी अंडर पावर नहीं लगता। अब इंजन के रिफाइनमेंट की बात तो कहने की कोई बात ही नहीं है। Hyundai के पेट्रोल इंजन्स आर ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, पावर डिलीवरी भी बेहद स्मूथ होती है, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी बहुत शार्प ड्रॉप या राइज, ऐसा नहीं होता। टॉर्क की डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है, सेम आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो लाइक आई सेड, स्लो कहीं से भी नहीं है, अच्छी खासी फास्ट लगती है, मिड रेंज इसकी बहुत अच्छी है और स्मूथ भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी वी आर डूइंग अबाउट 100 kmph और लगभग 2500 भी नहीं, इनफैक्ट लगभग 2200 आरपीएम के आसपास, 2100-2200 आरपीएम के आसपास ये 100 kmph कर रही है। तो पूरा दिन एकदम स्मूथ इंजन होगा, लंबे ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको शिकायत नहीं होगी। एक और चीज लंबे ट्रैवलिंग में जो मदद करेगी वो है इस गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी, जो कि काबिले तारीफ बात है। मतलब ऑफ कोर्स व्हील बेस बड़ा है, अगर आप क्रेटा से कंपेयर करोगे लगभग 150 मिलीमीटर का फर्क आया है, विच मेक्स इट अ प्रीटी बिग कार। 7 सीटर के हिसाब से ये अच्छा किया भी गया है, पर जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे कि लंबी है और उसके बाद भी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, और उसमें खेल सारा का सारा व्हील बेस का ही है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ सेम व्हील बेस रख देते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे और एक्सटेंशन हो जाता है गाड़ी का, तो ओवरहैंग बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में कई बार इशू आती है या बाउंसी हो जाती है राइड आपकी, वो यहाँ पे आपको फील नहीं होता है। इट्स प्रीटी स्टेबल। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे हम हैं और वहीं पे हम गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं, बेहद स्टेबल। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंडुलेशंस नहीं है, बट जब हमने इसे खराब रास्तों पे चलाया, इनफैक्ट हमने इसे पहले खराब रास्तों पे चलाया क्योंकि कंपनी का क्लेम था भैया एसयूवी है, तो हमने बोला कि चलो ठीक है इसके एसयूवी जो थोड़े बहुत पैरामीटर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। तो अगर खराब रास्तों की बात करोगे तो इट वाज प्रीटी गुड। मतलब हमने जब थोड़े मिट्टी वाले रास्तों पे भी चलाया और उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाया, बहुत स्टेबल थी, बहुत अच्छी सस्पेंशंस है जो कि ऑलमोस्ट हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनफैक्ट सस्पेंशंस के मामले में आई एम नॉट टू श्योर उन्होंने क्रेटा से कितना डिफरेंट किया है, बट ओवरऑल शायद व्हील बेस बड़ा हो, प्लस टायर साइज का जो पैचेस है, जो थोड़ा पैच है वो थोड़ा बड़ा हो। 18 इंच के आपको उसको टायर इसमें दिए गए हैं, ठीक ठाक वाइड आपको यहाँ पे टायर मिलता है। ओवरऑल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है ऑलमोस्ट हर तरीके के एंडुलेशंस को, इवन इन दी थर्ड रो, विच इज काबिले तारीफ। शहर में कैसी है, ऑल्दो हम इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट ही चला रहे हैं, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है ये, वही वेरिएंट हम चला रहे हैं और इसमें तो मुझे कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, कोई भी जर्क फील नहीं होता। इनफैक्ट ओवरऑल इनका चाहे डीसीटी हो या टॉर्क कन्वर्टर हो, ये लोग बहुत अच्छे से ट्यून उसे करते हैं कि जर्क ही आपको फील नहीं होती है। वो हमें फील नहीं हुआ है जो हमने थोड़ा बहुत बिजी वाले रास्तों पे चला के इसे देखा है। शहर में भी आई डोंट थिंक ऐसी कोई परेशानी होगी। बड़ी है गाड़ी नो डाउट, पर उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है क्रेटा साइज की ही गाड़ी चला रहे हो, विच इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू न्यू बायर्स जिनको लगता है कि 7 सीटर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट आपको परेशानी नहीं होती है। शहर में चला रहे हो तो 360 डिग्री कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप टाइट पार्किंग स्पॉट्स में इसे पार्क कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। विजिबिलिटी बहुत शानदार है ओवरऑल, चाहे आप हाईवे पे चलाएं या शहर में आप जब नैरो रोड्स पे चलाते हैं तो विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत शानदार है इस गाड़ी की। व्हाट आई डिड नॉट लाइक अगर आप बोलोगे तो वो ये है कि हायर रेंज में अभी भी उतनी कुछ ताकत नहीं लगती है। मतलब एक सर्टेन स्पॉट के बाद में, मतलब से फॉर एग्जांपल 5200 5300 आरपीएम के बाद में बहुत ज्यादा इस व्हीकल में कुछ रहता नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर, ऑल्दो जो रेड लाइन है वो लगभग 6500 आरपीएम के आसपास करती है। कई बार क्या होता है कि जब आप चला रहे हो गाड़ी को और एकदम से गियर डाउन होने हो, उसमें हल्का सा मुझे लैग कभी कभी लगता है, बट उसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफकोर्स जो पैडल शिफ्टर्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस सर्टेन गियर में आप आना चाहते हैं आप आ जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। आई एम माइटी इम्प्रेस्ड विद द वे स्पेशली दिस इंजन परफॉर्म्स। अब हम बात करेंगे इसके डीजल इंजन की। अगर आप एक बहुत ही रेगुलर गाड़ी देख रहे हो 6-7 सीटर फैमिली के हिसाब से, आप एंथुजियास्टिक ड्राइविंग नहीं देख रहे हो और आप थोड़े एंथुजियास्ट टाइप के नहीं हो, तो फिर इस इंजन में आपको शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि जो एक फैमिली बायर है वो ये चीज़ देखता है कि कंफर्टेबल हो और फ्यूल एफिशिएंट हो। मतलब चाहे आपको वो इंजन में वो ताकत ना मिले, बट आपका काम कर देना चाहिए, तो उस लिहाज से डेफिनेटली इंजन
काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसे चला रहा हूँ और हम लोग 3-4 लोग भी हैं, तो आई एम श्योर इट्स नॉट अ वेरी फास्ट कार। अगर आप इसके पेट्रोल इंजन से ही कंपेयर करोगे तो फिर ये डेफिनेटली थोड़ी आपको स्लो लगने लग जाएगी। जहाँ पे वो लगभग 9.5-10 सेकंड के आसपास 0 to 100 करती है, मेरे हिसाब से ये 13-13.5 सेकंड के आसपास करनी चाहिए। ऑल्दो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है जिसमें हमने टेस्ट किया है, बट जितना चला रहा हूँ उसमें लग रहा है। क्योंकि जैसा अभी मैं हाईवे पे हूँ और हम एकदम लेफ्ट लेन में आते हैं, काफ़ी खाली सा हाईवे है, हमने ब्रेक मार दिया, स्पीड हो गई है 60। अब मैं वापस से पिक करने की कोशिश करूँगा। Then it takes its own sweet time कि भैया 100 तक पहुंचने में बहुत ही समय ये लेता है। ये नॉइजी भी हो जाता है ऑफकोर्स उस टाइम पे, क्योंकि वो टॉर्क कन्वर्टर की भी आवाज़ है, वो ट्रांसमिशन का भी एक प्रॉब्लम है, प्लस इंजन जो है उस पर लोड थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। तो ओवरटेकिंग आपको थोड़ी सी प्लान करनी पड़ती है इवन इन दी ऑटोमेटिक। तो मैनुअल में मेरे हिसाब से ज़्यादा परेशानी होगी, ऑटोमेटिक में ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करना पड़ रहा है। बट लाइक आई सेड, जब मिड रेंज में आप आ जाते हो लगभग 2000 आरपीएम के ऊपर, मतलब 2200 आरपीएम के ऊपर अगर आप हो, तो मिड रेंज इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको लगने वाली है और वहाँ पे कोई कमी नहीं लगती है। मतलब जब आप हाईवे पे होंगे और एक सडन स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल 100, तो लगभग आप 2000 आरपीएम के आसपास कर लेते हैं। एक और चीज़ जो आपको लगेगी कि वैसे गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में कोई शिकायत नहीं है, बट जब आप लेन चेंज करते हैं तो बॉडी रोल जो है वो आपको फील होता है और पीछे वाले पैसेंजर्स को थोड़ा ज़्यादा फील होगा। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ओवरटेक करते वक्त भी यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल। तो फ्यूल एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, तो ये वाला जो वर्जन है ऑटोमेटिक, इसकी क्लेम्ड है 18.6 kmpl, बट मेरे हिसाब से अगर आप 6-7 लोग ट्रैवल करेंगे तो 14-15 kmpl ईजिली दे देनी चाहिए आपको। इनफैक्ट हाईवेज पे इनके जो इंजन हैं Hyundai के, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो क्लेम माइलेज है उसके आसपास आपको एक्चुअली डिलीवर भी करके दे देते हैं। पेट्रोल इंजन की जहाँ तक बात है तो वो ऑफकोर्स थोड़ा सा कम फ्यूल एफिशिएंट होता है, बट लगभग वो भी आपको ऑन एन एवरेज 11-12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे देना चाहिए सिटी प्लस हाईवे पे ज़्यादा देगा, और सिटी में अगर आप बात करो लगभग 10-11 के आसपास आपको वो देगा। So that's it people on the Hyundai Alcazar. Hyundai की तरफ से उनकी 6/7 सीटर ऑफरिंग, आपको 6 सीटर लेना है तो आप वो ले सकते हैं, 7 सीटर लेना है तो वो ले सकते हैं। 3 ट्रिम लेवल्स में अवेलेबल है और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, वैसे ट्रिम लेवल्स 3 ही है। बट अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट, मतलब जो एंट्री लेवल वेरिएंट है, उसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, काफी लोडेड वो आपको नजर आती है। उसके जो की फीचर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी, बट मोटे मोटे तौर पर पैनोरामिक सनरूफ हो गया, LED हेडलैम्प हो गया, या सेफ्टी फीचर्स जो हो गए वो आपको बहुत सारे मिलते हैं। कंफर्ट फीचर्स भी आपको एक्चुअली बहुत सारे मिलते हैं, जो कि उससे काफी लोडेड बनाता है बहुत सारे लोगों के लिए। प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे तो उसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन था कि महंगी है। हाँ, ऑफ कोर्स क्रेटा से कंपेयर करोगे तो महंगी होगी, क्योंकि क्रेटा से ऊपर पोजीशन हुई है, क्रेटा और टूशन के बिल्कुल बीच में आती है। बट अगर आप राइवल से कंपेयर करें, हेक्टर प्लस और सफारी से, तो इन दोनों से ये ओवरऑल सस्ती पड़ती है। ओवरऑल एक अच्छी ऑफरिंग है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकती है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।